बोलूंगी सिर्फ सीमा हैदर नहीं, सचिन के ऊपर भी जांच बैठाई जाए और साथ में सीमा के जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो उनके जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत सीमा हैदर उसी स्कूल के प्रोडक्ट तो नहीं है जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक हनी ट्रैप के थ्रू, क्या पता ऐसे बहुत सारे और सीमा हैदर। नमस्कार दोस्तों, देखिए पबजी गेम खेल के 4 बच्चों की मां सीमा हैदर पाकिस्तान से जो है सचिन से मिलने के लिए हिंदुस्तान आ जाती है। हमारे साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, पबजी गेम खेलते खेलते प्यार हो जाता है सीमा हैदर को और वो सचिन से मिलने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आती है, वो भी 4 बच्चों के साथ। क्या कहेंगे? पबजी को बैंड पे लगाया जाए, ना तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ। सीधा पबजी को बंद किया जाए। हाँ। क्योंकि मेरे भी ऑफिस के जितने भी कोलिग्स हैं, हाँ, सब पबजी खेलते, क्या पता वो लोग भी कल कोई पाकिस्तानी के चक्कर में ना पड़े। मेरे को बड़ा टेंशन है। इमीडिएटली पबजी जैसे गेम को बैन कर दिया जाए। खैर मजाक एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन गेमिंग को उसका एक समय सीमा और उसी ढंग से रखा जाए। इससे क्या कहते हैं, किसी की लाइफ, किसी की जिंदगी का सवाल है। क्योंकि बहुत पहले भी और एक गेम आया था, आप सबको याद होगा, जिसमें इतना ज्यादा आपको एक्साइटमेंट बढ़ा देता है कि फाइनली वो लड़की छत से कूद के जान दे देती है। तो ये नहीं, एक्चुअली आपको वैसा बिल्ड कर देता है, आपके क्या कहते हैं, इंद्रियों को इतना ज्यादा वो एक्साइटमेंट में डाल देता है कि आपको लगता है कि भाई हम उससे आगे जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस होड़ में लोग जान भी गंवा सकते हैं। और आज आप देखिए पाकिस्तान में पहुंच गए हमारे सचिन, और क्या पता ये कोई हनी ट्रैप है या कोई भी ऐसे क्या कहते जाल में ना वो फंस गए हो। और क्योंकि अभी वो भारत में किसी इलीगल तरीके से आए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और नेपाल बॉर्डर को इमीडिएटली सील कर देना चाहिए और बहुत कड़े बंदोबस्त के साथ लोगों की एंट्री देनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं अभी भारत की स्थिति जो है, और हर जगह एक ही नारा लग रहा है और वो हिंदू राष्ट्र की। तो कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग जितना देख पा रहे उससे कहीं बड़ा है। और दूसरी बात मैं तो ये बोलूंगी सिर्फ सीमा हैदर नहीं, सचिन के ऊपर भी जांच बैठाई जाए और साथ में सीमा के जो बैकग्राउंड है, क्योंकि वो उनके जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत आसान था सब चीज लीगली करके एक प्रॉपर क्या कहते तरीके से आवेदन देके इंडिया वो चाहते तो आ सकते थे। लेकिन इतना घुमा घुमा के पेचीदा करके नेपाल से इलीगल आना, 4 बच्चों के समेत 6 पासपोर्ट मिला, 3 से 4 आधार कार्ड मिला। तो कहीं ना कहीं चीजें जितना प्रेममय दिख रहा है, या फिर अगर वो सोच रहे हैं कि वो गदर पार्ट 2 या पार्ट 3 जैसा कोई काम करेंगे, मुझे लगता है कि इस बार वो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार उल्टा जो गदर है वो एक प्रेम कथा नहीं है, वो एक वॉर जोन पे वो लेके जा रही है। और मैं आई एम श्योर कि हमारे इंडियन आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई इसकी कड़े से कड़ी जांच करे, क्योंकि यहाँ पे जिंदगियों के साथ साथ देश का सवाल है। सचिन पगला को नहीं दिखाई कि चाची के उम्र के लड़की से, महिला से प्यार कर बैठी, और प्यार सही में इतना अंधा होता है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आई सीमा हैदर। ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये तो जगजीत सिंह जी ऑलरेडी गाना गा के गए थे। तो प्यार आप किससे करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। यहाँ पे मेन बात है कि अचानक से सीमा हैदर को सचिन में ऐसा क्या दिखा कि उठ के आ गए। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत प्रेममय भारत के साथ नहीं है। हम लोग अभी तो ये साबित हो भी चुका है, चाहे वो आईएसआई हो या फिर बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन जो है वो पाकिस्तान में पनपते हैं और पाकिस्तान उनको सहारा और एक रास्ता उन्होंने खोल के रखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच का रिलेशनशिप अभी एकदम भी अच्छा नहीं है, ना कभी पहले था। और हम सब जानते हैं कि वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन किया जाता है और अगेंस्ट हिंदुइज्म, अगेंस्ट भारत। तो कहीं ये सीमा हैदर उसी स्कूल के प्रोडक्ट तो नहीं है जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग देके एक हनी ट्रैप के थ्रू, क्या पता ऐसे बहुत सारे और सीमा हैदर हैं जो सचिन, शुभम जैसे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। मैं तो यही बोलूंगा। आपको क्या लगता है सीमा हैदर जो है कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोगों को इमोशनली कहीं से अपने ऐसे जोड़ तो नहीं रही है? नहीं, इमोशनल की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात है कि लोगों को फंसाना और भारत को टारगेट करना। और मुझे लगता है कि हमारे इंडियन कल्चर बोलिए या हिंदू धर्म बोलिए, बहुत ही इमोशनल और माफी लायक होता है। बाकी कोई धर्म में कोई माफी का जगह नहीं होता है। हर जगह आप
देखिएगा कि मैंने अगर आप कोई गुनाह करते हो तो आप एक्सेप्ट करते हो, लेकिन हिंदू धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई आपके मैंने माफी आपको मांगने की जरूरत नहीं, भगवान से डरो मत, भगवान से प्रेम करो। तो वही सारी क्वालिटीज हमारे आपके अंदर जो हिंदू धर्म के फॉलोअर है उनमें है। तो हमारे लड़के बोलिए लड़कियां बोले हमारे देश के भी वही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली चीजें वो लोग जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और इस इमोशन का फायदा उठा के उन राज्यों के या फिर उन कंट्रीज के लोग भारत को हमेशा टारगेट करते आए हैं और ये इतिहास गवाह है इस चीज का। तो इस पे जांच होनी चाहिए। सचिन के ऊपर भी, सीमा हैदर तो डेफिनेटली एक रेड अलर्ट पे, रडार पे है ही, और साथ में उनके पाकिस्तानी पति के ऊपर भी। पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है। क्या लगता है कि सभी लोग अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, क्या पता क्या इसके पीछे वजह है? आपको क्या लगता है यही लड़की या यही महिला अगर अदर कंट्री से होती तो क्या इतना बड़ा बवाल होता? मुझे लगता है कि होता, लेकिन उस पे मुद्दा चला जाता कि वो नेपाल से एंट्री कैसे ली। वहां पे उसके ऊपर जांच कमेटी होती कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के बाद भी वो भारत में कैसे आए, क्योंकि ये पाकिस्तान से होते हुए, दुबई होते हुए, यहाँ वहां घूमते फिरते हुए वो इंडिया आई बोल के शक के घेरे पे है। और दूसरी बात, डेफिनेटली उसके नाम पे पाकिस्तान का नाम है बोल के लोगों में ज्यादा डर है, ज्यादा दहशत है, ज्यादा घबराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि जब जब उन पे हम लोगों ने विश्वास किया हमेशा उन्होंने पीठ पे छुरा ही भोंका है। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, इस चीज को हम लोग मजाक में नहीं ले सकते। और मैं उन सारे युवाओं को बोलूंगी, भाई गेम आपके एंटरटेनमेंट का पार्ट है, आपका लाइफ नहीं है। आप अपना 24 घंटे में 1 घंटा आप एंटरटेन करो और उसको एंटरटेन को वहीं पे खत्म करो। उसको लाइफ का इतना बड़ा पार्ट मत बनाओ जिसमें कि आप और आपका परिवार और साथ में भारतवर्ष आपकी वजह से कोई भी ऐसा आपदा में फंसे, क्योंकि अगर वो फंसेंगे तो आप भी उसके पार्ट होगे। तो और हमारे युवाओं को मैं यही सलाह देना चाहूंगी, भाई कोई ऐसा काम करो जिसमें आप अपने घर को, नाम को रोशन कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं करो कि जिसके वजह से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार और देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े। यहाँ पर अगर कोई लड़का कोई अदर कास्ट के लड़की से शादी कर लेता है, लव मैरिज करता है, तो गार्जियन मार पीट के उनको जो है उनसे दूर करवाते हैं। लेकिन वो देखिए पाकिस्तान से आई, उनके साथ 4 बच्चे हैं, फिर भी सचिन के जो माँ हैं उनको कैसे गोद ली हुई है, दादी बनी हुई है। वही तो मैं आपको मतलब क्या कह रही हूँ ना कि सचिन के परिवार के ऊपर, सचिन के ऊपर भी एक अलग निगरानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्या पता सीमा जो भी वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह बेची थी उसका पैसा शायद सचिन के परिवार को दियो, एनीथिंग कैन हैपन। ऐसा नहीं है ना कि अचानक से सचिन की मम्मी को इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो हर एक चीज जांच का विषय है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगी कि इंटरकास्ट मैरिज करना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज हम जब करते हैं तो इंडिया के अंदर, और अगर हम लोग बाहर में भी किसी कंट्री के साथ करते हैं तो तरीके से करते हैं। इस टाइप से 6 पासपोर्ट, 3 आधार कार्ड, छुप छुप के, दुबक के, डरा के, धमका के, इलीगल तरीके से कोई काम नहीं करता है। तो जब आप कोई काम ऐसे करोगे तो लोगों के नजर में तो शक के घेरे में आओगे, और इस बार शक के घेरे में सिर्फ आप नहीं हो, क्योंकि हमारा देश की क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट है। और क्योंकि यहाँ पे भारत वर्ष का क्या कहते हैं ध्यान रखते हुए और हमारे ऑनरेबल पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं तो बोलूंगी इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सीमा हैदर एक साधारण सी महिला कोई ऐसा कर सकती है? पबजी गेम खेल के किसी से प्यार हुआ और 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से हिंदुस्तान इतना दूरी तय कर, बात बताएं तो महिला में वो शक्ति है, तो वो अगर चाहे तो वो दुर्गा भी बन सकती है, वो चाहे तो वो काली भी बन सकती है। और अगर सीमा को अगर हम लोग भोली भाली लड़की वो समझे तो मुझे लगता है थोड़ा ओवरडू होगा। डेफिनेटली वो क्या कहते उसके दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और डेफिनेटली होगा। नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ सचिन कुछ भयंकर सा हैंडसम तो लगा नहीं। सो सॉरी टू से, है ना, मतलब खास क्या कुछ है ही नहीं। मुझे नहीं पता उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं लुक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल चीजों की बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे तो लगता है कि सचिन, सीमा और उनके पाकिस्तानी पति तीनों पे नजर रखा जाए, क्योंकि सीमा के जो भाई हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में हैं। तो भाई जो जिनके भाई इतने बड़े अच्छे जगह में पाकिस्तानी आर्मी में, तो एक बहुत बड़ा सोच और गंभीर चर्चा का विषय तो बनता ही है। और सीमा को इमीडिएटली
सारे चैनलों में इंटरव्यू देने के लिए बैन कर दिया जाए, क्योंकि वो जितना बोलेंगी लोग उतना ही इस चीज को मजा लेंगे और इसको डेयर करने की कोशिश करेंगे। और क्या पता ऐसे बहुत सारे सीमा ऑलरेडी सरहद पार से भारत घुस चुकी है, क्योंकि सीमा का स्टोरी सामने आया बोल के आज खुलासा हुआ। तो इस पे भी जांच होनी चाहिए, नेपाल बॉर्डर पे जांच होनी चाहिए कि इतना हल्के में जिन लोगों को उन्होंने एंट्री दिया है उनके पूरे लिस्ट पे दोबारा चर्चा होनी चाहिए। उनके घर पे भी पुलिस भेज के, उनके घर पे भी इंटेलिजेंस ब्यूरो भेज के जांच पड़ताल करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ हमारे देश का सवाल है। सीमा हैदर के जो पति हैं उनको वापस बुला रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर वापस जाना चाहती नहीं है। बोल रही है कि हिंदुस्तान में मरना पसंद करेंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब सीमा और सचिन का क्या? देखिए ये सब मुझे नहीं पता। अगर भाई तुमको जाना ही था तो तुम वापस ही क्यों आई, और उनके पति पत्नी का वहां पे क्या मैटर है, आई हैव नो आइडिया। मुझे दो चीजों पर बहुत ज्यादा आपत्ति है कि एक, ऑनलाइन गेमिंग को इतना भी ज्यादा तूल ना दे जिसमें कि लोग अपनी जिंदगी और मौत का कटघरे पे लोग यहाँ पे आ जाए। दूसरा कि नेपाल बॉर्डर इतना हल्का क्यों है। नेपाल बॉर्डर में एक बच्चे को लेके, 4 बच्चे को लेके एक माँ आती है और वो रो देती है और उसका पेपर चेक नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ऐसा काम कर दिया कि भाई आपने ऑलरेडी एक क्रिमिनल टाइप के कितने सारे लोग हैं जो तस्करी करके उस रास्ते भारत में आ रहे हैं, उस चीज को ध्यान दिया जाए। बाकी उनका प्रेम है कि नहीं है वो तो टाइम ही देगा और आपको बताएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें प्यार मोहब्बत का ऐसा कुछ है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, और इस पे जितना जल्दी जांच करके पुलिस और प्रशासन अपना सारी चीजें सामने रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। सचिन के घर पे काफी भीड़ लग रहा है, लोग खूब मजे ले रहे हैं, गोरी भाभी, चिट्टी भाभी करके, क्यूट भाभी, ये सब करके खूब हंस रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे, देखिए अब मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी है शी इज अ वुमन। किसी औरत का क्या कहते इज्जत को ऐसे करके नहीं उछाला जाए तो बेटर है। बाकी सीबीआई, इंडियन आर्मी, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम करे, उनका काम करने दे। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ उनकी सारे इंटरव्यू बैन कर दिया जाए, क्योंकि जब तक आप बैन नहीं करेंगे वो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहेंगे, लोग उनके घर तक पहुंचेंगे। अगर उनका भी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के भी सुरक्षा के लिए उनका इंटरव्यू इमीडिएटली ऑफ एयर कर दिया जाए, नहीं तो उनके भी जान को खतरा हो सकता है, उनके परिवार को भी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए क्योंकि लोग पाकिस्तानी समझ के कहीं उनके ऊपर ही कुछ ना कर दे। जब तक की चीजें साबित नहीं होती, यू नेवर नो, यंग ब्लड है, लोग आजकल कुछ भी कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं, हम लोग एक ऐसा देश के पार्ट है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि भाई हम लोग को फ्रीडम ऑफ क्या कहते हैं स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फ्रीडम ऑफ डूइंग थिंग्स भी है। तो ये उनके सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है कि उनके सारे इंटरव्यू को ऑफ एयर कर दिया जाए और लापता कर दिया जाए कि वो कहाँ रह रही है, जब तक कि ना क्लीन चिट होके वो वापस आए। जैसे ही वो क्लीन चिट होके बाहर निकलेगी तब उनको जितना इंटरव्यू देना है वो दे, और जितना जल्दी हो सके सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान में तो भुखमरी है ही। क्या पता कोई और लेडीज हिंदुस्तान के लड़के को टारगेट करेंगे, आ जाएंगे। आपको क्या पता कि अभी तक किए नहीं है। आपको क्या पता, हाँ, आपको क्या पता सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, अलग अलग जगह से भी टारगेट कर रहे हो, अलग अलग कंट्री से भी टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जब कोई बड़ा गेम प्लान होता है सिर्फ पाकिस्तान से क्यों टारगेट करेगा, वो कोई भी कंट्री से बैठ के इंडिया को टारगेट कर सकता है, हिंदुस्तान को बदनाम एग्जैक्ट, बदनाम भी नहीं, बहुत सारी चीज हो सकती है। क्योंकि हमारे क्या कहते प्रधानमंत्री जी का इतना ज्यादा उनका तारीफ ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, तो यू नेवर नो कि कहाँ से राइवल इंडिया के लिए आ रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए उनका इंटरव्यू सबसे पहले बैन करनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।